कोटा में केडीएल ठेका श्रमिकों का 1 घंटे का कार्य बहिष्कार, मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से बड़ा आक्रोश। कोटा केडीएल प्रबंधन के खिलाफ ठेका श्रमिकों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध केडीएल ठेका श्रमिक संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार को 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 11 जून को प्रबंधन को पत्र सौंपकर ठेका श्रमिकों की विभिन्न न्यायोचित एवं लंबे समय से लंबित समस्याओं से अवगत करवाया गया था। साथ ही मांगों के समाधान के लिए 7 दिन का समय भी दिया गया। श्रमिक संघ का आरोप है कि 23 जून तक प्रबंधन की ओर से न तो कोई संतोषजनक जवाब दिया गया और न ही मांगों के समाधान के लिए कोई ठोस कार्यवाही की गई। प्रबंधन की उदासीनता से नाराज श्रमिकों ने बुधवार सुबह 10 बजे से इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित केडीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। आईडी नहीं बनाई अभी तक इन्होंने। अभी बोलते कि बनाएंगे 3-4 महीने तो हो गए बोलते सर। फील्ड में जाते हैं और वो जो अपने वो लिस्ट देते हैं, डीसी की लिस्ट देते हैं, नंबर आईडी तो मांगते हैं ना। किसी का अंदर मीटर लगा हुआ है तो उसके बेल बजाएंगे, भैया कौन हो, आईडी बताओ। आईडी पे नाम भी क्या करे, बहुत सारी दिक्कतें आ रही सर। गेंद बिहारी मीणा दिक्कत आ रही है सर। एक तो मेरे पास आईडी नहीं है। अब इससे जुड़ा हूँ तो मतलब अब मेरे को ऐसा, मेरी उम्र 50 साल की, 50 में चल रहा हूँ सर मैं। खुदा ना खास्ता कल को कोई दिक्कत आती है या मतलब कोई दुर्घटना होती है तो मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। मेरे को 2.5 साल हो गया, मेरे को ना तो मेरे पास आईडी है ना कोई प्रूफ है कि हाँ मैं केडीएल में काम करता हूँ। काम ये मतलब जी जान से काम लेते हैं। ये खतरे का काम है, खतरे का काम है, टोटल खतरे का काम है। और आईडी के बोलते तो मतलब ये बोलते हैं कि हाँ बन जाएगी 2.5 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। अधिकारियों से बात करो, अधिकारी धमकी भी दे रहे हैं। अधिकारी तो यहाँ आने दे रहे थे, यहाँ आने नहीं दे रहे थे। आने में तो एक हमारे नीरज मंडावत जी हैं, मैंने उनके पास भी 2.5 साल काम करा है, लेकिन उन्होंने मतलब मेल कर देते आगे, बोले कि ये ब्लैक लिस्ट है, ये नौकरी नहीं कर सकता। मैं संदीप बिलाई के पास भी आया था, इन्होंने मेरे को बोला कि मैं सर मेरी आईडी क्यों नहीं बन रही, तो मैं क्यों नहीं बन रही। मैं सर उनको सारा बताया मैंने उनको कि ऐसी बात। बोले आपकी आईडी नहीं बनेगी, आप ब्लैक लिस्ट हो। मैंने कि ब्लैक लिस्ट मैंने नहीं करा, आपको करा है जयपुर वालों ने। मैं सर जयपुर वालों को नंबर दे दो, मैं जयपुर जाके बात। तो संदीप बिलाई जी ने मेरे को बोला कि आप जयपुर में किसको जानते हो। मैं सर मैं जयपुर 10 साल रह के आया हूँ। मैंने एक मेरे को एड्रेस तो दो, बोला कि नहीं आपकी आईडी नहीं बनेगी। तब जाके फिर अनिकेत जी यादव जी है, उन्होंने मुझे नौकरी बुलाया। उनका पर्सनल फोन आता है, राकेश जी कल से मेरे पास आ जाओ। तो मैं अनिकेत जी के पास गया। पीएफ वगैरह में भी क्या दिक्कत है? पीएफ में सर कुछ भी नहीं कट रहा। पीएफ में तो पता ही नहीं पड़ रहा सर। जब पीएफ कट ही नहीं रहा तो मतलब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना काट रहा है कितना नहीं काट रहे हैं। पेमेंट तो सर मैं पहले तो 16,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं है। अभी तो मतलब 12,500 11,000 रुपये दे रहे हैं मुझे। क्या नाम है? मेरा नाम है राकेश सिंह। सब कोई मांग नहीं है हमारी एक बहुत छोटी सी मांग है। सबसे पहले जहाँ से मांग शुरू हुई थी वो ये थी कि वेतन हमको समय पर भुगतान किया जाए, लेकिन 10-10 दिन 15-15 दिन तक ये हमको लेट वेतन भुगतान करते हैं। भारत सरकार के श्रम कानून जो है उन कानूनों के तहत हमको अगर 12 घंटे नौकरी ली जाती है तो कृपा करके 4 घंटे का हमको ओवर टाइम दिया जाए। हमारी ईएसआई कटती है तो ईएसआई की पूरी सुविधाएं दी जाए। अगर पीएफ कटता है तो पीएफ में जो अंश मालिक की तरफ से जमा होता है वो जमा करके हमको उसकी रिसीट दी जाए। जो हम बड़े बड़े पोल्स पर चढ़ते हैं तो हमको इक्विपमेंट्स दिए जाएं, फर्स्ट एड बॉक्स दिया जाए। सर पर कहीं देखा जाता है कि जो कर्मचारी उस पर चढ़ते हैं उनके पास कुछ भी उपकरण नहीं है, वो सारे उसमें काम करते हैं। बिल्कुल बिना उसके काम करते। तो इसको मांग कहना और मांग पत्र कहना ही गलत है। जो भारत सरकार के कानून है, जो श्रम कानून है, राजस्थान सरकार के कानून है, उनकी पालना करवाई जाए। अभी हमारा मांग पत्र यहीं तक सीमित है और ये हमने 11 तारीख को इनको दे दिया था। 11 तारीख को देने के बाद हमने इनसे बातचीत के दौरान कहा था कम से कम इसको 7 दिन के अंदर एक्नॉलेज कर लीजिएगा, लेकिन उन्होंने 7 दिन तक एक्नॉलेज नहीं किया। और ये बहाना बनाया कि क्योंकि हमने इस काम को हमारी कंपनियों को डाइवर्ट किया हुआ है और वो कोई कलकत्ता कोई मद्रास रहते हैं तो इसको उनको बुलाने में टाइम लगेगा। अरे ऐसा कोई नहीं हिंदुस्तान में आज की तारीख में। अभी हमने हड़ताल का कोई तय नहीं किया है, केवल हम इनको जगाने के लिए आज यहाँ आए हैं और फिर एक बार रिमाइंडर देंगे भाई जो हमारी वाजिब
वो न्यायोचित मांगे हैं उनको आप मानिए। और यदि आपने अभी हमको टाला, कोई टेक्निक अपना करके इसको ये साजिश करने की कोशिश की कि कैसे न कैसे पीक आवर्स निकल जाए और तब तक इनको हम टालते रहें, तो फिर हमको सोचना पड़ेगा और तब हम निर्णय ले सकते हैं कि शायद हमें हड़ताल या टूल डाउन करना पड़ेगा। राजेंद्र शर्मा। ये जो कर्मचारी अभी यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, केडीएल में लगभग 1000 के आसपास आउटसोर्स एम्प्लॉई जो कि विभिन्न वेंडरों के द्वारा इंगेज किए गए। टोटल बड़े 5-6 अलग अलग वेंडर्स हैं जिनके ये मिला के 1000 एम्प्लॉई है। इसमें से भी 60-70 लोग यहाँ पर प्रदर्शन में सम्मिलित हुए हैं। ये ऐसा मालूम हुआ है कि कुछ वेंडर के द्वारा शायद किसी रीजन से कुछ एम्प्लॉय की सैलरी डिस्बर्स नहीं हुई है। वेंडर का कहना है कि नो वर्क नो वेज का रूल सिद्धांत के तहत कुछ एम्प्लॉय ने काम नहीं किया, काम नहीं करने की वजह से उन्हें वेतन नहीं दिया गया। सर मगर वो वेतन की बात नहीं कर रहे, उनका कहना तो ये कि हमारी जो छुट्टियां रहती हैं, काम का रहता है, टाइमिंग रहे हमारी, और हमको तो सुरक्षा कर्मी के हिसाब से सुरक्षा चीजें हमको उपलब्ध कराई जाए, वो चीजें हमको नहीं दे रखी। हमारे सभी केडीएल जो अपना कॉन्ट्रैक्ट वेंडर्स के साथ करता है, 8 घंटे के लिए हम हर एम्प्लॉय को इंगेज करते हैं। 8 घंटे का जो वेतन है जो सरकार, राजस्थान सरकार के लेबर कोड में दिया गया है, 3 कैटेगरी होती है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हेल्पर की कैटेगरी होती। उसी के अनुसार उन लोगों को उनका वेतन और कार्य करने के दौरान सुरक्षा के लिए जो जरूरी संसाधन है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। केडीएल के ऑफिसर इंश्योर करते हैं कि हर जगह पर सुरक्षा पूरी की जाए